अगर एक एमपी जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूं, जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए। आप रहिए, इनको ज्ञान नहीं है। उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। इलेक्शन में देखा कि कई ऐसी पार्टियां जो राज्य में एक दूसरे के साथ बड़ी डिफरेंसेस रखती हैं, लड़ती हैं, लेकिन इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी हैं। भाषण बाद में देना आप। और सर के कई ऐसे लोग जो काफी समय से एक साइड से अब उसी के खाते इधर पहुंचे। लड़ाई उतनी ही तगड़ी होती है जितनी बड़ी पार्टियां लड़के, शायद उससे ज्यादा होती है। पहले मौका नहीं दिया गया आपको। पहले मौका नहीं दिया आपको। सॉरी सर, पहले मौका नहीं दिया गया आपको। नहीं सर, इस बारी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले से थोड़ा ज्यादा मौका दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक महिला होने के नाते चौथी बारी पहुंची हो, आप हमारा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। प्लीज माननीय सदस्य और कांग्रेस से डिप्टी स्पीकर थे सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर। एक मिनट सर, आई विल कंक्लूड सर। एक मिनट सर। स्पीकर का चुनाव कब होता है कानून में पढ़ा करो सर। हो या ना हो पर बना देना चाहिए था, इसमें बड़ी बात होती। राजकुमार साहब, लोग बधाई। 1 मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज बैठिए प्लीज। असाउद्दीन ओवैसी जी, एक मिनट बोलना, 1 मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाए करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी जी, श्री चंद्रशेखर जी। सर स्टार्ट नहीं है ये माइक, 1 सेकंड रुका करो, 1 सेकंड चालू हो जाएगा। ठीक है सर। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए
जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। पूर्व और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिपील एक्ट, प्रेस काउंसिल रिपील एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए।